सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो ये नारायण सक्री जिम्मेदार है। ना वो ना वो आता, ना वो सत्संग रखता, ना 2.5 लाख लोग आते। मीडिया के मुताबिक तो उनपे कोई FIR ही नहीं हुआ है अभी तक। कहाँ से FIR होगा? हम तो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार संरक्षण देती है ऐसे ढोंगियों पाखंड लोगों को। कहते हैं कि आप आस्था में विश्वास रखते हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भगवान का पूजा करते हैं, इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपत्ति है इन बिचौलियों से, इन बीच वाले दलों से जो बोलते हैं कि हम तुमको भगवान से मिलाएंगे। तुम खुद मिल लेना ना चोट्टा पहले भगवान से, तब तुम किसी और को मिलाना। हमारे मन में अगर हमारे धर्म के प्रति आस्था होगी तो कोई नहीं बदल सकता, और अगर नहीं होगी तो भी कोई नहीं बदल सकता है। बनने वाला बन जाता है हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम बनने वाला आज सोनाक्षी सिन्हा शादी कर ली जहीर इकबाल से, कल को मुस्लिम धर्म अपना लेगी। कौन किसकी औकात है कि रोक लेगा? हथरस में जो भोले बाबा के दर्शन करने पहुंचे 2.5 लाख लोग पहुंचे, वो बेवकूफ है? वो लोग बेवकूफ नहीं, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोग बेवकूफ होते नहीं है, उनको बेवकूफ बनाया। सबसे बड़ा व्यापार, इस व्यापार में काम आता है डर, भावना और लोभ। भावनाओं से खेला जाता है। डर बैठाया जाता है लोगों के दिमाग में कि अगर ये हवन नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा, ये हवन नहीं करोगे तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं लगेगा, ये पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा घर पे विनाश आ जाएगा, वो पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा शुक्र चल रहा है, शनिचर चल रहा है, बृहस्पति चल रहा है। ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग ऐसे लोगों को डराते हैं। इसमें भोले बाबा की कोई दोष नहीं है। कैसे दोष नहीं है? अगर वो वहाँ पे नहीं जाता, अगर वो सत्संग नहीं लगाता तो क्या वो लोग वहाँ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। और जब लोग ही नहीं जाते तो उनकी मौत कैसे होती? तब कही जाती है तब जब प्राकृतिक आपदा आती है। अगर भूकंप आ जाता और लोग मर जाते तब हम भी कहते कि नहीं, वो चोट्टा नहीं रहता उसका जिम्मेदार। अगर वहाँ पे प्रलय आ जाता, तो वहाँ पे बाढ़ आ जाता, वहाँ पे तूफान आ जाता, तब अगर वो लोग मरे होते तब हम कहते वो चोट्टा जिम्मेदार नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? देखिए, हथरस में भोले बाबा का प्रोग्राम आयोजित होता है, सभा आयोजित होता है, उसमें परमिशन लिया जाता है 80,000 लोगों का। लेकिन परमिशन के लोगों के वहाँ के लोगों के मुताबिक 2.5 लाख लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और वहाँ के कहा जाता है कि बाबा भोले बाबा के पैर के धूल लेने के लिए जब भोले बाबा वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ की महिला, वहाँ के लोग जो उनका दर्शन करने आए थे वो दौड़ते हैं। वही भगदड़ में लोग इतने भगदड़ मच जाती है वहाँ पे कि लगभग 120 के लमसम में लोगों की मौत हो जाती है। इसके विपक्ष में लोग, पूरे देश भर में तहलका मच जाता है। पूरे देश योगी सरकार से, यूपी सरकार से सवाल पूछने पे लग जाती है। वहीं यूपी सरकार का कहना होता है कि इसकी कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें इसमें जो भी जिम्मेदार है उन पे उचित कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन सब पे जो प्लानिंग करते हैं वहाँ पे इवेंट का, सब पे FIR होता है, लेकिन भोले बाबा पे कोई FIR नहीं किया जाता है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव लोग की रिपोर्टर खुशबू जी है। कैसे देखते हैं इस मैटर को? देखिए, कैसे देखते हैं, हमारा देश जो है ना अभी पाखंडवाद का शिकार बन चुका है। हमारे देश में इन बाबाओं को, इन ढोंगी, इन पाखंडियों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है वर्तमान में मौजूदा सरकार के द्वारा, खासकर हम कहेंगे बीजेपी सरकार के द्वारा, कि ऐसे ऐसे बाबा जो है लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। लोगों को भक्त नहीं बना रहे हैं, लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और आज उसी का देन है कि आज 122+ लोग जो है मौत के घाट उतर गए। और ये जो बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सब पे कार्रवाई होगा, तो कोई जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो ये नारायण सक्री जिम्मेदार है। ना वो आता, ना वो सत्संग रखता, ना 2.5 लाख लोग आते। मीडिया के मुताबिक तो उनपे कोई FIR ही नहीं हुआ है अभी तक। कहाँ से FIR होगा? हम तो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार संरक्षण देती है ऐसे ढोंगियों पाखंडी को। इसी ढोंगी के वजह से उसका सरकार चल रहा है। यही ढोंगी सब उसको प्रमोट करता है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री को लाया गया था ना 24 चुनाव से पहले, याद है ना आपको? हिंदुत्व का प्रचार करते हैं। हिंदुत्व कौन, मतलब उसके कहने से हिंदू होगा कोई, या नहीं कहने से नहीं होगा? अगर हम हिंदू हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है। वो सर्टिफिकेट देने वाला होता कौन है हमको कि हम हिंदू हैं और प्रचार करना? हमारे दिल में, हमारे मन में अगर हमारे धर्म के प्रति आस्था होगी तो कोई नहीं बदल सकता, और अगर नहीं होगी तो भी कोई नहीं बदल सकता है। बनने वाला बन जाता है हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम बनने वाला आज सोनाक्षी सिन्हा शादी कर ली जहीर इकबाल से, कल को मुस्लिम धर्म अपना लेगी। कौन किसकी औकात है कि रोक लेगा? किसी की नहीं ना रोक लेगा। किसके जगाने से? इसका मतलब वो सोई हुई थी क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है ना तो वो इंसानियत धर्म है, और जो इंसान इंसानियत धर्म नहीं, मतलब जो वो हथरस में जो भोले बाबा के दर्शन करने पहुंचे 2.5 लाख लोग पहुंचे, वो बेवकूफ है? वो लोग बेवकूफ नहीं, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोग बेवकूफ होते नहीं है, उनको बेवकूफ बनाया जाता है। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है
लोगों के इर्द गिर्द ऐसे चीजें दिखाई जाती है कि लोग मजबूर हो जाते हैं। आप एक बात बताइए, आपकी और हमारी माँ कितनी संवेदनशील है, कितनी भावुक है। कल को अभी आप यहाँ पे सुरक्षित हैं और वहाँ से कोई आपकी माँ को फोन कर दे कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे, लेकिन आपकी माँ की जो स्थिति होगी ना वो आप सोच नहीं सकते हैं। तो अभी सबसे बड़ा व्यापार, इस व्यापार में काम आता है डर, भावना और लोभ। भावनाओं से खेला जाता है, डर बैठाया जाता है लोगों के दिमाग में कि अगर ये हवन नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा, ये हवन नहीं करोगे तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं लगेगा, ये पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा घर पे विनाश आ जाएगा, वो पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा शुक्र चल रहा है, शनिचर चल रहा है, बृहस्पति चल रहा है। ऐसे ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग ऐसे लोगों को डराते हैं और डराकर अपना धर्म का जो इनका धंधा है, व्यापार है, उसको चलाने का काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा ये टारगेट करते हैं तो महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं जो होती है ना काफ़ी संवेदनशील होती हैं। महिलाएं अपने घर परिवार के प्रति चिंतित होती हैं, उनको परिवार की चिंता होती है और अगर कोई भी व्यक्ति उनको परिवार के लिए कुछ बोलता है तो वो तुरंत उसके प्रति आकर्षित हो जाती है और ऐसे ऐसे आवा बाबा यही धंधा अपनाते हैं, यही चीज़ अपनाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा जड़ है शिक्षा और अभी भी हमारे देश की मैक्सिमम महिलाएं अशिक्षित हैं और ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो महिलाओं को, देश के लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग अशिक्षित रहे, लोग ऐसे आवाओं के चक्कर में रहे, हमारा वोट बैंक बनेगा और हम आसानी से शासन चला पाएंगे, क्योंकि लोग जिस दिन अच्छा वहाँ जो लमसम में 120 प्लस लोगों की जो मृत्यु हुई है, क्या उनको उचित न्याय मिल पाएगा? उचित जो कार्रवाई होती है यूपी सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी? नहीं की जाएगी। लेकिन योगी सरकार तो फ्रंट में आकर बोल रही है कि मैं लीड कर रहा हूँ इस केस को, इन फ्रंट ऑफ केस हम हैं। हम पहले भी कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, जिसको लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जाति देखकर कार्रवाई करती है, आदमी का शकल देखकर कार्रवाई करती है, आदमी का हैसियत देखकर मतलब कार्रवाई करती है। और आप देख लीजिएगा, ये साबित हो जाएगा कि उसमें से जितना एफआईआर में नाम है ना, उसको भी कुछ नहीं होगा, मुश्किल से 1 महीने बाद वो जेल से छूट जाएगा। आपको याद है ना हाथरस कांड में क्या हुआ था? जिस हाथरस की आप बात कर रहे हैं वहीं पे एक घटना हुआ था, कितना लोगों को सजा हुआ याद है आपको? तीनों का तीनों बाहर अपराधी है। बोला लड़की पे ही उल्टा आरोप लगा दिया। इतने घिनौने, इतनी गिरी हुई वहाँ के लोग हैं कि कांड भी किए और उल्टा लड़की मर भी गई और उस पे आरोप, फिर उल्टा उसी पे आरोप मर दिए कि वो लड़की सही नहीं थी। लड़की को बदनाम करना है तो सबसे आसान तरीका है उसके कैरेक्टर पे हाथ उंगली उठा दो, बात खत्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ नेशनल मीडियाज के फोटोज के अनुसार देखा जा रहा है कि वहाँ पे अगर जो बाबा के आश्रम है वहाँ पे जा रहे हैं, उनके आवास पे जा रहे हैं, तो लोगों को वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि वो परमात्मा है, उनके मर्जी से कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाले के मर्जी से हुआ है। उनको ऊपर 120 लोगों, 125 लोग जो भी मृत्यु हुए, जिनकी भी मृत्यु हुई है, ऊपर वाले की मर्जी से हुई है। इसमें भोले बाबा की कोई दोष नहीं है। कैसे दोष नहीं है? अगर वो वहाँ पे नहीं जाता, अगर वो सत्संग नहीं लगाता तो क्या वो लोग वहाँ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। और जब लोग ही नहीं जाते तो उनकी मौत कैसे होती? कैसे मौत होती? आप बताइए ना हमें, कैसे मौत होती? नहीं होती ना। हाँ, कब ये चीजें पता है कब कही जाती है? ये चीजें तब कही जाती है तब जब प्राकृतिक आपदा आते हैं। अगर भूकंप आ जाता है और लोग मर जाते हैं तब हम भी कहते हैं कि नहीं, वो चोट्टा नहीं रहता उसका जिम्मेदार। अगर वहाँ पे प्रलय आ जाता है, वहाँ पे धरती मतलब वहाँ पे बाढ़ आ जाता, वहाँ पे तूफान आ जाता, तब अगर वो लोग मरे होते तब हम कहते वो चोट्टा जिम्मेदार नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? आप हमें बताइए, वहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आई क्या? बिल्कुल नहीं। लोग जो वहाँ से भोले बाबा निकले, वहाँ से जो परमात्मा, उनका नाम भोले बाबा है, उनके पैरों के धूल लेने के लिए लोग वहाँ पे लड़े, वहाँ पे उछले, उसकी भगदड़ मची, उसी में लोग अंधविश्वास। हम बार बार लोगों को कहते हैं कि आप आस्था में विश्वास रखते हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भगवान का पूजा करते हैं, इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आपत्ति है इन बिचौलियों से, इन बीच वाले दल्लों से, जो बोलते हैं कि हम तुमको भगवान से मिलाएंगे। तुम खुद मिलना ना छोटा पहले भगवान से, तब तुम किसी और को मिलाना। क्या हम लोगों को मिलाएगा? जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है, जो लड़कियों के साथ गलत किया, वो भगवान से मिलाएगा? 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ऐसे ऐसे गधा सब मिलाएगा भगवान से? अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा होगी ना तो हम खुद भगवान से मिल सकते हैं, और नहीं होगी ना तो जीवन में किसी की औकात नहीं है कि कोई मिलवा देगा। ठीक है, अंततः क्या लगता है, अंततः क्या होगा? अंततः कुछ नहीं, ऐसे ऐसे आवा बाबा डावा जितना है, गधा सब, चुट्टा सब, ये सबको जेल में डाल देना चाहिए और आजीवन कारावास। होगा तो नहीं, लेकिन होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 122 लोगों की जान गई है, 1-2 लोगों की जान नहीं गई है। एफआईआर को लेकर ये बाहर रहेंगे तो आने वाले समय में होना चाहिए। एफआईआर आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आजीवन इसको जेल में डाल देना चाहिए। आप सिर्फ एफआईआर की बात कर रहे हैं, एफआईआर होने का कोई फायदा एफआईआर होगी उसके बाद एफआईआर कौन करेगा? सरकार ही न करेगा, सरकार जिम्मेवार है। लेकिन बोला जा रहा है कि शुरुआत में उन्हें एफआईआर किया गया था, लेकिन फिर उन्हें एफआईआर से नाम हटा दिया गया है। डरे हिम्मतें नहीं है, यही का इसी का तो राजनीति ये लोग करते हैं, उसी के बदौलत तो इनकी सरकार टिकी हुई है। अगर उस पर एफआईआर कर देगा, उसको जेल में भेज देगा, तो
अगला बार योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे बनेगी उत्तर प्रदेश में? यही लोग ना सहयोग करता है सरकार बनाने में, यही लोग ना माल वहाँ से ट्रांसफर करता है ट्रस्ट के माध्यम से। आज के डेट में हमारे देश में अगर काला धन का व्यापार अगर कहीं से हो रहा है तो उसका एकमात्र ऑप्शन है ट्रस्ट, एकमात्र ऑप्शन है मंदिर का ट्रस्ट। आप जानते हैं कि भारत में हर चीज पर जीएसटी है, पेट के भोजन से लेकर शिक्षा तक पर जीएसटी लगा दिया गया, लेकिन एक ही चीज बचा हुआ जिस पे जीएसटी नहीं है, वो है मंदिर मस्जिद का ट्रस्ट। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, पादरी हो, जो भी हो, जिस भी धर्म का हो, सिर्फ वही बचा हुआ है जिस पर नहीं जीएसटी है। और सबसे ज्यादा अगर हमारे देश के जितने भी पापी घोटालेबाज नेता हैं, सबसे ज्यादा अगर उनके पैसे की लेन देन अगर कहीं से की जाती है तो उस ट्रस्ट के माध्यम से, क्योंकि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है ना आम जनता, क्योंकि आम जनता तो लीन है भक्ति में, आस्था के प्रति झुकी जा रही है, उसको खुद नहीं पता है कि उसका क्या बिगड़ रहा है, उसको तो जानबूझ के मोनोपोलाइज किया जा रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। पुलिस प्रशासन करेगा नहीं, मेन पुलिस प्रशासन चलता है नेता के इशारों पे, और जब नेता नहीं करेगा तो पुलिस प्रशासन तो कर नहीं सकता है। तो सबसे ज़्यादा सेफ अगर कोई जगह है तो वही है, और वहाँ आप आस्था के नाम पे कोई पब्लिक भी सवाल उठाएगा तो उसको बोलेगा तुम हिंदू विरोधी हो, तुम नास्तिक हो, तुम ये हो, तुम ढिमकाना हो, बस हो गया, बात खत्म, उसको भी चुप करा दिया जाएगा। तो यही धंधा हमारे देश में चल रहा है, धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग। अगर हमारे देश का भला अगर लोग चाहते हैं तो ऐसे ढोंगियों से बचिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि अपने बाल बच्चे को मंदिर भेजना है ना तो शिक्षा के मंदिर में भेजिए, कि कल को ऐसे आवा बाबाओं के चक्कर में पड़कर उसकी जिंदगी ना बर्बाद हो। सबसे बड़ा मंदिर अगर कोई है तो वो शिक्षा का विद्यालय है, वहाँ भेजिए, लोग शिक्षित होंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ कम हो जाएगा। चलिए, बखूबी आपने सुना कि इनका क्या कहना है। तो इनका साफ कहना है कि आप मंदिर जाओ, मंदिर जाने में एतराज़ नहीं है, लेकिन जो बीच के जो बिचौली एजेंट है उनसे बचो। भक्ति करना है तो डायरेक्ट आप भगवान की भक्ति करो, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है आपको। बाकी हाथरस कांड को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम साहिल यादव हुआ, आप बिहारी दर्पण देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।